राष्ट्रीय तिब्बत समन्वय संघ ने कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए शंखनाद कर दिया है। आगामी 7 व 8 अक्टूबर को खलीलाबाद के सोनी इंटरनेशनल होटल में आयोजित संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए भारत तिब्बत समन्वय संघ अपनी लड़ाई को तेज कर देगा। यह जानकारी खलीलाबाद के सोनी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ की राष्ट्रीय मंत्री महिला विभाग डॉक्टर सोनी सिंह ने दी है। डॉक्टर सोनी सिंह ने कहा कि हिंदुओं के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर में सनातनी आस्था सदियों से चली आ रही है। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, सिखों, जैन और बौद्ध जैसे अन्य समुदायों के लिए भी पूज्य है। लेकिन यह स्थान तिब्बत में स्थित है और वह चीन के कब्जे में है। ऐसे में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयासरत भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की 2 दिवसीय बैठक संत कबीर नगर में आयोजित कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में कई नामचीन हस्तियों के अलावा संगठन के कार्यों के विषय में चर्चा की जाएगी और संगठन के कार्यों से चली आ रही है। क्या दशा होगी यह मूल स्थान किस तरह से हम कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को जन आंदोलन बनाएं, इन समुदायों के लिए भी मंथन पूज्य है। किया जाएगा। उद्देश्य हमारा यह है कि कैलाश मानसरोवर जहां पर हिंदुओं को जाने की अनुमति इसलिए नहीं मिल पाती है तो ऐसे में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का कब्जा था। पहले की आजादी के लिए वहां मिलती थी, इस पर आदमी लाखों खर्च कर देता था, लेकिन कई बार लोग रास्ते से वापस भेज दिया जाते थे। मगर इस बैठक में वह भी अनुमति संगठन के कार्यों के विषय में चर्चा होगी, पूरी तरह से बंद हो की क्या चुका दिशा है। हो, आपने किस तरह सुना से होगा हम कि उत्तराखंड में एक मानसरोवर की मुक्ति के आंदोलन को जन आंदोलन बनाए, इस पर बनाया जा रहा है, जहां से लोग मानसरोवर को देख सके। उद्देश्य हमारा यही है हम लोग कि इस तरह के कैलाश मानसरोवर तक नहीं जा सकते। यही हमारा जाने की अनुमति सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि चीन का वहां पर कब्जा है। भारतीयों को पहले सुगमता थोड़ी बहुत अनुमति मिलती भी थी, सके। इस अवसर पर रिटायर्ड खुफिया विभाग के कर्मचारी एके सूद, आधे रास्ते से कई बार यात्रियों को वापस भेज दिया जाता था, अनीता वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। श्रीकांत और अब तो अनुमति मिलना बिल्कुल बंद हो गया। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि उत्तराखंड में एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है कि वहां से लोग कैलाश मानसरोवर की दर्शन कर सके। तो आखिर क्यों हम वहां तक नहीं जा सकते? यही हमारा उद्देश्य है कि हम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचे, तिब्बत आज़ाद हो और भारतीयों को वहां जाने में सुगमता हो और तिब्बत के कितने सारे शरणार्थी हमारे यहाँ हमारे देश में रहते हैं वो भी अपने वतन को वापस लौट सके। किस कमी की वजह से कब्जा हो गया? किसी कमी से? इसके बारे में इस विषय में मुझे लगता है हमारे पास विशेषज्ञ हैं, रॉ के चीफ हैं एनके सूद सर, वो इस विषय में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। किसकी नाकामी से कब्जा हो गया ये बात कर? नाकामी जवाहरलाल नेहरू की थी। नेहरू ने टोटल फेल किया। नेहरू तो कहता था जो अक्साई चीन है वो भी हम वापस ले लेंगे, वहाँ पे तो घास तक नहीं उगती। लेकिन अगर हमें अपनी जो ज़मीन वापस कर देनी थी, चाइना क्या करता चाइना बार बार कहता कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, वो दूसरे के एरिया पे कब्जा करता है। और हम आज क्यों मार खा रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की नाकामी की वजह से या उनके एडवाइजर्स की वजह से कि उन्होंने कहा तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। अगर वो ये नहीं करते तो हम तिब्बत के ऊपर और स्ट्रगल कर सकते थे। इवन हमको यूएस इसके ऊपर सपोर्ट करता है। सर, नेहरू का जमाना हो गया, आज हमारे देश में मोदी जी हैं, क्यों नहीं खाली हो रहा है? खाली होने का मतलब वैसे तो हमको पीओ के भी लेना है, क्यों नहीं ले रहे? एक वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो चुका है। हम जब तक अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे एक प्लान की जा रही है कि यूएस कह रहा है कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा 2027 में, और इसीलिए पीएम मोदी को हम बुलाया था और इसीलिए तैयारी की जा रही है। भारत लड़ेगा चीन से? भारत नहीं लड़ेगा, भारत यूएस को सपोर्ट करेगा, यूएस को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। यूएस को जो यहाँ पे आर्म्स एम्युनिशन है, जो आप मिसाइल इंडिया के अंदर पड़ेंगी, यूएस उसको यूज़ करेगा। इंडिया वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। लेकिन इंडिया उनको जैसे अब खाने पीने की चीज़ें, उनके शिप के रिपेयर है, वो काम करेगा और वो लड़ेगा। चीन कमज़ोर होगा तभी हम तिब्बत को लिबरेट करा पाएंगे। पीएम मोदी की विजिट जो थी इस टाइम पे यूएस की, वो इसी पर्पज़ के लिए थी कि आप लड़ो, हम आपके साथ। उन्होंने कहा आप नाटो को ज्वाइन कर लो, उन्होंने कहा नाटो को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बाहर रहेंगे। हम हमारी दोस्ती आपके साथ है क्योंकि चाइना के साथ क्या है, चाइना कहता है यूएस एनिमी नंबर 1 है, इंडिया कहता है कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। तो हमारे दोनों के इंटरेस्ट आपस में मर्ज होते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं और हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। यूएस अकेला चाइना से लड़ नहीं सकता और चाइना जब कमज़ोर होगा तभी हम तिब्बत को लिबरेट कराएंगे, बाकी एरियाज को भी लिबरेट कराएंगे। लेकिन इन चीज़ों के नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर डिकेट्स लग जाती हैं।
तो मानते हैं कि चाइना सुपर पावर बन रहा है? सुपर पावर इंडिया बन रहा है। चाइना कमजोर चल रहा है, उनकी इकोनॉमी कमजोर चल रही कब्जा है। क्यों नहीं कर रहे सर? खाली क्यों नहीं कर कब्जा रहे? आप वार नहीं कर सकते। आज आप न्यूक्लियर वार नहीं कर सकते। कहाँ आप है, कहाँ वो है, तो आपको क्या ट्रिलियन